क्रिकेट लवर्स हो जाएं तैयार, क्योंकि आज से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टाकरा होने जा रहा है। दोनों टीमों ने मुकाबले के लिए भरपूर तैयारी की गर्ज से फाइनल प्रैक्टिस सेशन किया है। बाबर आजम ने सीरीज के दौरान मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बैटिंग और बॉलिंग में आजमाने का इरादा जाहिर किया है। सीरीज की ट्रॉफी की भी रोनुमाई हो गई है। ये जो सारा तैयारी का मरहला था जो कि हमने देखा काकूल से शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पर भी ड्रिल्स हुई, प्रैक्टिस सेशंस हुए, लेकिन बारिश भी कुछ रंग दिखा सकती है, इसीलिए टाइमिंग भी सिलेक्शन कमेटी ने कुछ चेंज की है। तो मैं बचाऊंगी अवैस साहब हमें इस पर अपनी कुछ राय दें। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे अवैस ये बताएगा कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ट्रेनिंग जिस तरह से हुई उससे आप कितने सेटिस्फाई हैं, और फिर अब जिस तरह बाबर आजम की वापसी हुई है बतौर कैप्टन, तो कैसा परफॉर्म करता देख रहे हैं आप इस सीरीज में टीम को? देखिए, आपको पता है बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान टीम का फिटनेस कैंप लगा था काकुल में, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अब नज़र आते हैं। जब आप प्लेयर्स वगैरह से मिले तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर से, उसके अलावा जो तरीका उनका जो एक इस वक्त बॉडी लैंग्वेज से आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है। फिर जो स्क्वाड आपने इस वक्त तश्कील दी, अगर पूरे स्क्वाड की मैं बात करूँ जो काकुल के अंदर था, मैं उस दिन ऑफ एयर भी बात कर रहा था कि यार अगर लिटरली मैं अगर ऐसा चीफ सेलेक्टर बैठा होता या मैंने उसमें से स्क्वाड निकालना होता तो शायद मेरा सर घूम जाता, क्योंकि बड़े तगड़े नाम आपने वापस भी लाए और आपका एक तगड़ा स्क्वाड आपको नजर वहां से आ रहा था। पीएसएल अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, क्योंकि एक थोड़ा सा अलमिया है कि हम लोग डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को ज्यादा तरजीह नहीं देते, क्योंकि लिमिटेड फॉर्मेट को हम ज्यादा हाईलाइट करते हैं, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर अब जो लिमिटेड क्रिकेट है उसको ज्यादा तरजीह दी जाती है। यहाँ पर उनको पिक किया गया थोड़े से नामों से। थोड़ा सा मुझे शॉकिंग था कि आमिर जमाल को ना पिक करना, क्योंकि वो बड़ा एक जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। मुझे पता है T20 में लगभग उनका जो रन रेट बॉलिंग के अंदर है वो 9 से 10 रन देते हैं, लेकिन बैटिंग के अंदर बड़ा इंपैक्ट वो दिखा जाते हैं। तो आमिर जमाल का ना होना थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा को भी पिक करना चाहिए था। व्हाट डू यू से? देखिए, मैंने यार जो बात कर रही है ना वही कि इतने ज्यादा प्लेयर्स थे यहाँ पर कि आपको लिटरली थोड़ा सा टफ हो रहा था कि मैं किसको पिक करूं परफॉर्मेंस पर, किसको ना पिक करूं। आप सलमान अली आगा आपको पता है उन्होंने बड़ा अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, जिस तरीके से वो बैटिंग भी करते हुए इंटेंट आपको नजर आती है। मुझे याद है सलमान अली आगा ने जब लाहौर कलंदर के लिए डेब्यू भी किया था, फिर उन्होंने पाकिस्तान जब खिलाया गया तो तब वो पहले जब वो डेब्यू नहीं किया बड़ा फ्लॉप रहे थे, तो लोगों ने कहा था इंटरनेशनल कैलिबर नहीं है, शायद अभी इंटरनेशनली ये तैयार नहीं है, शायद आगे ना भी जा सके। लेकिन अब वो कहते हैं ना हमेशा जो एक अच्छा प्लेयर होता है वो शटअप कॉल अपनी बैटर बॉल से देता है, तो उन्होंने सबको एक कॉल दी कि नहीं यार मैं प्लेयर हूँ, मैं इंटेंट भी शो कर सकता हूँ और मैं फॉर्मेट को सूट भी करता हूँ। वनडे से T20 चाहे टेस्ट मैचेस की बात करें, उन्होंने एक एग्रेशन दिखाई और वो सूट करती है पाकिस्तान को। इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है इसके बाद आपकी मुश्किल सीरीज है वो है इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लिश कंडीशंस के अंदर। अच्छा, और पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी भी कर सही। अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, मैं ये कहूँगी वैस केस में आपने भी जैसे कि कहा कि आगे सीरीज है हमारी आयरलैंड के साथ भी है, लंदन के साथ भी है, यानी कि बरतानिया के साथ भी है, तो ये इनमें हमें कॉम्बिनेशन ट्राई करने का मौका भी काफ़ी मिल रहा है। अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात की जाए तो बड़े खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने भी नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, तो हमें भी ट्राई करना चाहिए कॉम्बिनेशंस, नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए ताकि आगे वर्ल्ड कप की तैयारी बेहतर हो सके। देखिए, इस वक्त अगर मैं न्यूजीलैंड स्क्वाड की बात करूं तो आपको पता है 10 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड स्क्वाड के अंदर, लेकिन वो काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट का उनको तजर्बा भी। उनकी कप्तान की अगर बात करूं, उन्होंने 7-8 महीने से T20 नहीं खेला। डिफरेंट एक स्क्वाड आपको नजर आता है। कल मुझे याद है अगर मैं चैपमैन की बात करूं, चैपमैन की भी स्टेटमेंट थी, उन्होंने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान टीम अपनी होम कंडीशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग अपना टीम है। मुझे पता है कि हमारी फुल फ्लेज टीम मौजूद नहीं है इस वक्त न्यूजीलैंड की, आपको पता है ज़्यादा प्लेयर्स उनके IPL में मौजूद हैं, लेकिन हम लोग टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को और आपको हल्का नहीं लेना न्यूजीलैंड को। देखें, मुझे पता है लोग एक बात करते हैं कि B टीम है, C टीम है, लेकिन जब आप एक मुल्क के लिए खेल रहे होते कोई भी टीम C टीम या B टीम नहीं होती, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से ऊपर आई होती है। लड़के टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो ऊपर आते हैं, उनका सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम की वैरस बात करूं तो मैं खुद भी चाहूंगा जो कॉम्बिनेशन है उसको तब्दील थोड़ा सा चेंजेस करनी चाहिए, क्योंकि आप हर किसी को मौका दें ताकि कंडीशन है। एक सेंस में देखें ना, अगर आपके पास रोटेशन पॉलिसी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, आजम खान को आपने इंक्लूड किया हुआ, उस्मान खान को इंक्लूड किया, इफ्तिखार आपके पास मौजूद हैं, फिर आप शादाब खान इमाद की बात करते हैं, तो रोटेशन पॉलिसी में ये हो सकता है कि आजम खान को आप एटलीस्ट दो मैचेस लाजमी दें। उसके बाद उस्मान खान की बात करें, उनको थोड़ा लॉन्ग स्पेल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पूरा डिफरेंट एक कैलिबर लेके यहाँ पर आए हैं, UAE छोड़ के आए हैं, तो उनको आपको ज़्यादा मौका देना पड़ेगा।
अगर बात करूं शादाब खान की बात करें, वापसी जरूर करें, लेकिन उनको भी आपको अपना मैचेस के अंदर रोटेशन पॉलिसी रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा रोटेशन पॉलिसी आप जब करते हो अपने फास्ट बॉलर्स की करते हो, कि उनके ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ा डिपेंड करता है। शाहीन शाह अफरीदी की आपको पता है अभी तो क्योंकि स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं हुआ प्लेइंग 11 वाला, लेकिन बात हो रही कि शायद उनको 2 मैचेस के अंदर रेस्ट दिया जाएगा। रोटेशन पॉलिसी यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए भी रखी जाएगी, क्योंकि फास्ट बॉलिंग की भी अगर मैं डेप्थ देखूं पाकिस्तान की सीरीज में तो बड़ी तगड़ी आपको नजर आती है। आप अब्बास अफरीदी की बात करें, मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, नसीम शाह आपके पास मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी अनफॉर्चुनेटली, हारिस रऊफ आपको पता है इंजरी है तो वो इस वक्त रिहैब के अंदर मौजूद है। तो मैंने कहा आमिर जमाल भी होते तो बड़ा एक तगड़ा आपको स्क्वाड जो है पाकिस्तान। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताएगा कि आपको पता है कि माजी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, इमाद वसीम के भी, मोहम्मद आमिर के भी, जो कि टीम में अब शामिल हैं, और इमाद तो कहते हैं कि जिनको इग्नोर किया गया, कुछ इसी वजह से रिटायरमेंट की तरफ भी गए थे, लेकिन अब चूंकि ये वापस आ चुके हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो माजी के तहफ़्फ़ुज़ात ज़हन से निकल चुके होंगे, टीम के साथ जलीन होकर खेलेंगे, रोल प्ले करेंगे परफॉर्मेंस में? अच्छा, मैं वहाब भाई की जरा बात कोट करूंगा। आपको याद है जब वो कह रहे थे कि बहुत सी खबरें आ रही थी काकुल से कि जी ये है प्लेयर शायद आपस में बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, लेकिन जब कहते हैं हम लोग विजिट करने के तो हमें एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर वहाँ पर लगा, एक टीम यूनिट नजर आया कि जिस तरीके से वहाँ पर आपको पता है कि एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, प्लेयर्स आपस में, वीडियोज़ भी वहाँ से आ रही थी। तो बहुत सी चीज़ें PSL के अंदर अगर मैं बात करूँ, खास करके बात करूँ चाहे पाकिस्तान जो काकुल का कैंप हुआ था उसके अंदर बहुत सी प्लेयर्स ने अपनी अना को भी मारा होगा, और जिस तरीके से वो एक जलब स्क्वाड आपको नजर आया, पाकिस्तान पहले है, आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, जो मामलात होए वो माजी के अंदर होए, आपको आगे फोकस करना है, आपको एक चांस दिया गया है, और लिटरली चांस तब दिया गया कि पाकिस्तान जब आपने परफॉर्म किया PSL के अंदर, वो मैं बात कर रहा था ना कि प्लेयर वो होता है जो परफॉर्म करके अपनी जगह वापस लेता है, कि आपको फिर मजबूर किया गया रिटायरमेंट आप वापस लें, आप पाकिस्तान टीम का साथ है, आपने पाकिस्तान को सर्व करना है। लेकिन जो ये प्लेयर्स होते हैं, मैंने कहा ना, इनको बड़े तरीके से फिर आपको हैंडल भी करना पड़ता है। बिल्कुल जाहिर है, ये हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है, रोटेशन भी ज़रूरी है, और हमें पॉलिटिक्स से ज़रा बाहर होके बिल्कुल ये सोच के खेलना है कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ना कि इंडिविजुअली अपने लिए खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहे। भी नाज़रीन, बेस्ट विशेस हमारी टीम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।